साथियों, हमारे मूल निवासी योद्धा, इस आजादी के आंदोलन के अग्रदूत माननीय वामन मेश्राम साहब से मैं चाहूंगा कि आप आए और अपने विचार रखिए। माननीय मेश्राम साहब। साथियों, आज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और ऑफशोर संगठन, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एवं जमीयत उलेमाए हिंद, इन सभी संगठनों के द्वारा आज का ये सम्मेलन सुल्तानपुर में आयोजित है। और इस सम्मेलन के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है ईवीएम के द्वारा चुनाव कराना लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश है। दूसरा विषय है SC/ST OBC की हिंदू पहचान ही वर्तमान में ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने का कारण है। तीसरा विषय है SC/ST OBC तथा मुसलमानों में इत्तेहाद एकता कायम किए बगैर उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसके अलावा विषय है शासक वर्ग द्वारा SC/ST का आरक्षण समाप्त करना, OBC के मंडल कमीशन की तरह मुसलमानों के सच्चर कमीशन को निष्प्रभावी बनाना एवं सिफारिशें लागू न करना, मुसलमानों और OBC को आपस में लड़ाकर राजनीतिक इस्तेमाल करके उन्हें अधिकार वंचित करने की साजिश है। ऐसे बहुत सारे विषय साथियों आज चर्चा करने की। सबसे पहले मैं आप लोगों को मंडल कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए लाया गया था, 52% लोगों के लिए ये लाया गया था। 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कमीशन पर फैसला दिया गया और फैसला देने के बाद इसे अमल में लाया गया। 16 नवंबर 2000 लगभग 25 साल हो गए। 25 साल के मौके पर सारे देश भर में बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं के द्वारा इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, मगर इसकी समीक्षा नहीं की गई। इसलिए कुछ बातें मैं इस संबंध में आप लोगों को बताया जाना जरूरी है। आप लोगों को याद होगा जब मंडल कमीशन 81 में लाया गया था तो उस समय देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय मंडल कमीशन को दबाने का इंदिरा कांग्रेस के द्वारा कोशिश की गई थी, साजिश की गई थी। और इस साजिश को अमल में लाने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाकर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का अटेंशन डाइवर्ट किया गया था सिखों के विरोध में। आप लोगों को, जो लोग उस समय इस बात पर नजर रखे होंगे, उन लोगों को जानकारी होगी। RSS और संघ परिवार के द्वारा दूसरा कार्यक्रम चलाया जा रहा था। मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए
52% पिछड़े वर्ग के लोगों को काउंटर करने के लिए संघ परिवार ने कार्यक्रम चलाया था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का। तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था, ये जानना आज सभी लोगों को बहुत जरूरी है, कम से कम 25 साल के मौके पर। ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5%। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो। ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव हो तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सदस्य चुनकर नहीं आ सकते, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने का तो सवाल ही नहीं। मगर आज देश की पंचायत पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आमतौर पर भाषण नहीं करता हूं। तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को समझाने की जरूरत। अगर बात समझ में आ गई तो फिर आप लोगों को गांव-गांव में दूसरों को समझाना आसान है। तो ये जो 3.5% ब्राह्मण है, इन लोगों ने ये सोचा कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनकी संख्या देश में 52% है। अगर 52% लोगों का मंडल कमीशन है, यदि हम इसका विरोध करते हैं तो 52% लोग हमारा विरोध करेंगे। ब्राह्मणों ने सोचा यदि हम ब्राह्मण लोग पिछड़े वर्ग के 52% लोगों का विरोध करते हैं तो 52% लोग ब्राह्मणों का विरोध करेंगे। अगर 52% लोग 3.5% ब्राह्मणों का विरोध करेंगे तो ब्राह्मणों का पॉलिटिकल पावर हाथ से चला जाएगा। ब्राह्मणों ने सोचा। दूसरी बात उन्होंने सोची, यदि हम लोगों ने मंडल कमीशन का समर्थन कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों का जो पावर है, जो डे टू डे प्रशासन चलाने का काम करते हैं, एमएलए और एमपी तो केवल 5 साल के लिए चुनते हैं, मगर जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदमी जब चुनकर जाता है तो कम से कम 30-35 साल तक राज करता है। तो मंडल कमीशन के द्वारा, रिजर्वेशन के द्वारा ये मामला तय होना था। तो ब्राह्मणों ने सोचा यदि हम इसका समर्थन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर चला जाएगा, तो विरोध करने से पॉलिटिकल पावर जाएगा, समर्थन करने से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाएगा। इसलिए दोनों बातें करना खतरनाक है। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा विरोध करना खतरनाक है, समर्थन करना खतरनाक है, इसलिए विरोध भी नहीं करना है और समर्थन भी नहीं करना है। तो क्या करना है? तो संघ परिवार के लोगों ने प्लान बनाया। तो उन्होंने सोचा कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का अभ्यास किया, उनको पता चला कि एक बैकवर्ड का आदमी जब दूसरे बैकवर्ड को मिलता है तो वो अभिवादन में क्या कहता है? राम राम करता है, जय श्री राम करता है, जय राम कहता है। तो ब्राह्मण जब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को मिलता है तो क्या कहता है? नमस्कार पांडे जी। तो त्रिवेदी जी कहता है नमस्कार त्रिवेदी। पांडे और ब्राह्मण, तिवारी, ये तो चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये जो ब्राह्मण है ये राम राम नहीं करते हैं। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, ब्राह्मण और ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो राम राम नहीं करते हैं। नमस्कार पांडे, नमस्कार तिवारी जी, नमस्कार चतुर्वेदी जी। एक वेद भी नहीं पढ़ा, 4 वेद में पढ़ा, चतुर्वेदी जी।
द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी। और जब एससी एसटी बैरागी पंडित जी, कहता है ना, पंडित किसी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और पिछड़े वर्ग को कहता है बैरागी यादव जी, बैरागी कुर्मी जी, बैरागी प्रजापति जी, बैरागी चमार जी, बैरागी भंगी जी, कहता है? अभी नहीं कहता, हमारा आदमी कहता है बैरागी पंडित। ये बात आपको समझाने के लिए बता रहा, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, इसलिए जीवन के उदाहरण, किताबी बातें नहीं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि दो पिछड़े वर्ग के लोग जब आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, जय राम करते हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्यानाश करना है तो राम का नाम लेकर ही सत्यानाश करना संभव है। इसलिए ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा, क्या कहा? तुम्हारे राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते, तुम्हारे राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, मुसलमान हैं कि बनने देना नहीं चाहते हैं? जरा मुसलमानों को देखो तो ब्राह्मणों ने मंडल कमीशन का विरोध करने का त्याग किया, समर्थन करने का त्याग किया और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिखाया कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, मुसलमान मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मुसलमानों के साथ भिड़ा दिया, लड़ा दिया। इसके पीछे क्या मकसद था? जब मंडल कमीशन को लागू करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आंदोलन करना चाहिए था, जब आंदोलन पिछड़े वर्ग के लोगों को करना चाहिए था, तब ब्राह्मणों ने उनको राम मंदिर के तरफ डाइवर्ट कर दिया और पिछड़े वर्ग के लोग राम मंदिर का आंदोलन चलाने में डाइवर्ट कर दिए गए। अयोध्या में ये जानना बहुत जरूरी है कि अयोध्या में 14 राम के मंदिर है। हर मंदिर का महंत कहता है जहां जहां हमारा मंदिर है, राम का मंदिर है, वही वही राम पैदा। 14 राम। आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग इतने महान हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि उन्होंने कहा जहां जहां राम मंदिर बना है वहां वहां राम पैदा नहीं हुए, राम मस्जिद में। जहां जहां राम मंदिर है वहां वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां मस्जिद है वहां राम पैदा हुए। हमने उस समय कहा, अरे पंडितों, अरे ब्राह्मण, राम की बदनामी करते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या राम जन्मभूमि है। आज तक ब्राह्मण लोग इस बात का सबूत नहीं दे पाए कि राम अयोध्या में पैदा हुए। इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक नहीं मिला। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि आज तक राम का पुरातात्विक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक उपलब्ध नहीं हुआ।
जमीन के नीचे कभी मंदिर नहीं मिलता है। जमीन के नीचे आमतौर पर या तो मौर्य का कुछ मिलता है, अशोका का मिलता है, चंद्रगुप्त का मिलता है, या बुद्ध विहारों का मिलता है, या बुद्धा का मिलता है। जमीन के नीचे मंदिर कभी मिलता नहीं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का हवाला देकर कह रहा हूं। इसलिए जब आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू ने जमीन के नीचे खोदने का काम ही बंद करवा दिया। साला जमीन के नीचे हम ब्राह्मणों को कुछ मिलता ही नहीं। अरे भाई, तुम विदेश से जमीन के ऊपर ऊपर चलते चलते आए तो जमीन के नीचे कैसे मिलोगे? तुम जमीन के ऊपर ऊपर चलते नहीं आए तो जमीन के नीचे मिलोगे कहां से? ब्राह्मणों ने रामायण में लिखा, वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम शरयू नदी में डूबकर मरे। हमने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा है कि मैं ब्रह्मा का खानदान का आदमी हूं, तो ब्राह्मणों ने ही लिखा। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम जो है शरयू नदी में डूबकर मरे। अगर आप अयोध्या जाओ और खोजबीन करो तो आपको पता चलेगा अयोध्या में शरयू नाम की नदी ही नहीं। अयोध्या में घाघरा नाम की नदी है। आप भी जाओ, छानबीन करो, आप जाओ। अयोध्या के पहले उस नदी का नाम घाघरा है, अयोध्या के आगे भी उस नदी का नाम घाघरा है। उस नदी का नाम कभी भी शरयू नहीं था। फिर ब्राह्मण उस नदी को शरयू क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि रामायण में लिखा। ब्राह्मणों को लगता है अगर राम के किसी भक्त ने, हम पंडितों को पूछा कि पंडित जी रामायण में लिखा हुआ है राम शरयू नदी में डूबकर मरे, तो नदी कहाँ है? अगर हमने नदी नहीं बता पाए तो ये लोग बोलेंगे रामायण सब काल्पनिक तो नहीं, लोगों के मन में डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों ने ये झूठा प्रोपेगेंडा किया। आज भी उत्तर प्रदेश के रेवनी रिकॉर्ड में उस नदी का नाम शरयू नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में उस नदी का नाम घाघरा है। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, सरकारी रिकॉर्ड की बातें बोल रहा हूं। ब्राह्मण कहते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। मैं आपको एक और बात बताता हूं जिसके आधार पर प्रमाणित हो जाएगा कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। वो एविडेंस है कौशल्या राम की मां है और कौशल देश की रहने वाली है। तो अयोध्या, अगर ये कहानी को ही सच मान लिया जाए तो अयोध्या कौशल्या की ससुराल है। हमारे देश में एक परंपरा है, जब किसी लड़की की शादी होती है और जब वो ससुराल चली जाती है और पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है तो वो अपने मां के घर आती है। मैंने मुसलमानों को पूछा, हमारे अंदर भी यही रिवाज है, परंपरा है। मुसलमानों में रिवाज है, परंपरा क्यों है? क्योंकि मुसलमानों का जो धर्म है, इस्लाम अरबस्तान में जरूर पैदा हुआ मगर मुसलमान यही पैदा हुए। इसलिए मुसलमान भारत के मूल बाशिंदे हैं, मूल रहने वाले लोग हैं, इसलिए उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इस वजह से मुसलमानों की परंपरा और दूसरे लोगों की परंपरा एक है। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो अपने मां के घर जा रही थी, तो लुम्बिनी वन में समय हुआ और उस जंगल में ही बुद्ध को उसने पैदा किया। तो ये परंपरा केवल परंपरा नहीं है, इतिहास का एविडेंस भी बता रहा हूं। यदि कौशल्या की ससुराल है अयोध्या,
तो निश्चित रूप से कौशल्या अपने प्रथम पुत्र राम को जन्म देने के लिए कौशल देश अपने माँ के घर गई हो और अगर गई होगी तो राम अयोध्या में पैदा नहीं, वो जहां अपनी माँ के घर गई होगी वहां पैदा हुए होंगे। परंपरा को भारत के इतिहास में इतिहास का साधन के तौर पर सबूत माना जाता है और इसके आधार पर ये बात कह रहा। यदि ब्राह्मण लोग ये कहे कि हम इस परंपरा को नहीं मानते हैं तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ब्राह्मण भारत के रहने वाले नहीं हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। फिर उनको अंग्रेजों की तरह अपने यहां वापस जाना होगा। कोई फिजिकल एविडेंस नहीं। उसके बारे में रामायण लिखता है, ब्राह्मण लिखता है कि जनक राजा हल चलाते चलाते जमीन में मिली। हमने नहीं लिखा, ब्राह्मण ने लिखा। अब ब्राह्मण ने लिखा तो ब्राह्मण इसको सच मानता है। अगर हम भी इसको सच माने तो दुनिया में कोई भी आदमी जमीन से हल चलाते चलाते पैदा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि राम का जिस तरह से फिजिकल एविडेंस नहीं है उस तरह से उसके पत्नी का भी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। जैसे ब्राह्मण कहते हैं रामायण में कि राम शरयू नदी में डूबकर मरे, जो नदी शरयू अयोध्या में है नहीं। और दूसरी बात, सीता के बारे में उन्होंने लिखा कि जमीन फट गई और सीता उस जमीन के अंदर समा गई। हमने नहीं लिखा, उन्होंने खुद लिखा। इसका मतलब है इनके जन्म का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इनके मृत्यु का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अरे कोई तो एक एविडेंस हो जाए भाई, या तो जन्म का हो या तो मृत्यु का हो, कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं है। ये सारी बातों के आधार पर ये बात शुरू हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि राम वास्तविक नहीं। अब दूसरी बहुत फंडामेंटल बात है। आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं केदारनाथ पांडे, जिनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम आप लोगों ने सुना, महापंडित कहा था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण है, जो बृहदत्त मौर्य का, सम्राट बृहदत्त मौर्य का सेनापति था, उसने मिलिट्री के मुआयना के दौरान उसकी हत्या की। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पाटलिपुत्र में की और पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र से वाराणसी आया, वाराणसी से फैजाबाद आया और फैजाबाद से साकेत, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है, उसका हिस्टोरिकल नाम अयोध्या नहीं है, उसका हिस्टोरिकल नाम साकेत। आज भी जाओ फैजाबाद में साकेत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो है वहां साकेत के नाम पर उपलब्ध है। प्राचीन भारत के इतिहास में उस इलाके को बहुत फेमस नाम था, वो नाम था साकेत। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जिसने सम्राट मौर्य की हत्या की, बृहदत्त मौर्य की हत्या की, हत्या करने के बाद वो यहाँ आया और साकेत, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने साकेत को ओरिजिनल कहा और ब्रैकेट में लिखा अयोध्या। अयोध्या को कहा है, ओरिजिनल नाम नहीं है, ये बाद में लिखा गया नाम है। आपके जानकारी के लिए बता दो, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज भी पढ़ाया जाता है अयोध्या के राजा का नाम क्या है। तो बच्चों को अगर पूछा जाए तो बच्चों को पढ़ाया जाता है अयोध्या के राजा का नाम पुष्यमित्र शुंग है। आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है उत्तर प्रदेश। अयोध्या का राजा राम नहीं, वो तो रामायण में है। दूसरी बात, ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इसके दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण लिखा
तो रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। और राम नाम का कोई भी व्यक्ति दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये कौन कहता है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उसका ओरिजिनल नाम केदारनाथ पांडे, एक ब्राह्मण ने खुद ही लिखा। उसकी किताब का नाम है ओल्गा से गंगा। आप पढ़ लो, अभी मार्केट में आपको उपलब्ध मिलता है, ओल्गा से गंगा। मुसलमानों को भी जरूर पढ़ना चाहिए। मुसलमानों को तो वो किताब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। अभी मैं वजीर रहमानी साहब को बोलता, मैं ही कॉपी लेके दे देता हूं उनको। ये वो ब्राह्मण खुद कह रहे हैं। मैं इसलिए ये सारी कहानियां आपको बताया क्योंकि यहां से फैजाबाद 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। तो ये यहाँ के जो हमारे भोले भाले लोग हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये भगत लोग हैं। मैं जानता हूँ ये मेरे भाई जो सारे भगत लोग हैं। ये भगत लोगों को ये सच्चाई मालूम होना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। साथियों, ये जो जानकारी मैं आपको दिया, इससे प्रमाणित हो जाता है कि राम नाम का कोई व्यक्ति फिजिकली दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इसके बावजूद भी ब्राह्मणों ने 52% ओबीसी के लोगों को मुसलमानों से भिड़ाने के लिए, लड़ाने के लिए काल्पनिक राम का मंदिर बनाने का मामला खड़ा किया और कहा कि राम जो है, जो बाबरी मस्जिद है, उसके अंदर ही पैदा हुए। इसलिए ऐसा प्रचार किया ताकि मुसलमानों और ओबीसी को आपस में लड़ाया जा सके। और जब ओबीसी और मुसलमान की लड़ाई होगी तो ओबीसी मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेगा, वो राम मंदिर की लड़ाई लड़ेगा। और मान लो थोड़ी देर के लिए राम मंदिर हो गया तो ओबीसी के आदमी को, पिछड़े आदमी को कितनी नौकरियां मिलेगी? अगर राम मंदिर हो गया तो क्या किसी पिछड़े वर्ग को ब्राह्मण लोग राम मंदिर में घंटा बजाने की नौकरी देंगे? मान लो थोड़ी देर के लिए दे दिया घंटा बजाने के लिए, तो ये तो क्लास 4 की नौकरी है। अगर मंडल कमीशन लागू हो गया तो आईएएस में रिजर्वेशन मिलेगा, आईपीएस में रिजर्वेशन मिलेगा, आईआरएस में रिजर्वेशन मिलेगा, और बैकवर्ड क्लास का जो आदमी है वो जिलाधिकारी बनेगा, जिले का कप्तान बनेगा, एसपी बनेगा, एसएसपी बनेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा। ये ना बने, इसलिए ये झूठी लड़ाई मुसलमानों के विरोध में लड़ने के लिए ब्राह्मणों ने बैकवर्ड क्लास के लोगों को कहा कि तुम्हारे राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, मगर मुसलमान है कि बनने देना नहीं चाहते हैं। जरा मुसलमानों को देखो और मुसलमानों से भिड़ा। जब मुसलमानों से भिड़ा दिया तो दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश, नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली में मोर्चा निकाला। मोर्चा चल रहा था। उस मोर्चा में नारा लग रहा था, पिछड़े वर्ग का नारा है भारत का 90 भाग हमारा। पिछड़े वर्ग का नारा है 90 भाग हमारा है। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, चाय पानी पीने लगे तो पत्रकार ने कहा, चौधरी साहब आपके मोर्चा में नारा बहुत बढ़िया लग रहा है। कहा कि कौन सा? तो पत्रकार ने कहा, पिछड़े वर्ग का नारा है 90 भाग हमारा। ये नारा बहुत बढ़िया लगा, मगर मोर्चा में एक कमी थी। कहा कि क्या कमी थी? कहा कि नारा लगाने वाले लोग संख्या में 90 नहीं थे। नारा लगाने वाले लोग कि पिछड़े वर्ग का नारा है 90 भाग हमारा है, ये नारा लगाने वाले लोग संख्या में 90 नहीं थे। जैसे ही पत्रकार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को कहा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने छूटते ही जवाब दिया और कहा, अरे वो 90 कैसे हो सकते हैं? वो तो राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का आंदोलन ब्राह्मणों ने
बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि बैकवर्ड क्लासेस के लोग राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हो जाए और मंडल कमीशन का आंदोलन चला ना पाए और उनको मंडल लागू ना हो। ये षड्यंत्र उस समय ब्राह्मणों ने किया और इस वजह से 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 बड़े फैसले दिए, वो 5 बड़े फैसलों में पहला फैसला 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया जाए। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। विरोध में फैसला, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में 15% शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण संविधान ने दिया, तो इसका अर्थ ये होता है कि संविधान ने संख्या के अनुपात के सिद्धांत को स्वीकार किया। अगर संविधान ने संख्या के अनुपात के सिद्धांत को स्वीकार किया तो यही सिद्धांत पिछड़े वर्ग के लोगों को भी लागू करना चाहिए था और 52% लोगों को 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज है, जो ब्राह्मण जज है, उन्होंने जज बनकर फैसला देने के बजाय ब्राह्मण बनकर पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में फैसला दिया। ये फैसला देने में वो कामयाब इसलिए हुए क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ब्राह्मणों ने राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। राम मंदिर के तरफ डाइवर्ट करने के पीछे उनका मकसद था कि इन लोगों का राम नाम सत्य किया जाए। राम नाम सत्य जानते हो? है? नहीं जानते हो? राम नाम सत्य जानने के लिए बहुत झंझट है, मरना। और जब आदमी मरता है तो फिर मरने वालों को पता नहीं चलता, उसके पीछे पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक बार एक हमारे कुछ पागल मानसिक के आदमी ने एक पीछे पीछे चलने वाले बैकवर्ड क्लास के आदमी को यहां से पकड़ा और पकड़ कर लेके गया अपने कमरे में और कहा, राम का नाम सत्य है ना? अगर राम का नाम सत्य है तो ये विज्ञापन क्यों कर रहे, ये जाहिरात क्यों कर रहे हो? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, ये जाहिरात क्यों कर रहे हो? राम का नाम सत्य है ना? तो ये जाहिरात काय के लिए कर रहे हो? ये विज्ञापन काय के लिए कर रहे हो? कि मैं कहां कर रहा, तो पंडित जी ने ऐसा कहने के लिए कहा। अच्छा, तो तुम अपने दिमाग से नहीं कह रहे हो? नहीं, हम ये तो पंडित जी ने कहा है, ये पंडित जी ने कहा, वो कह रहे हैं। अच्छा, तो तुम अपने दिमाग से नहीं कह रहे। तो तुम जानते हो कि ब्राह्मण जब पैदा होता है, दुनिया में कोई भी आदमी पैदा होता है तो वो भी मरता है, ब्राह्मण भी मरता हो तो उस आदमी को भी 4 आदमी उठाने वाले होंगे, 10 आदमी पीछे चलने वाले होंगे। तो क्या आपको ब्राह्मण को उठावनी को उठाते हुए देखा, चलते हुए देखा? हाँ, देखा। तो क्या तुमने कभी सुना कि पीछे पीछे चलने वाले जो ब्राह्मण हैं वो क्या कभी ये कहते हुए तुमने सुना कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? ब्राह्मण के मणि के पीछे चलने वाले ब्राह्मण क्या ऐसा कहते हुए सुना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? कहा कि याद नहीं आ रहा। अबे तो कहते होंगे तब तो ना याद आएगा, साले कहते ही नहीं तो याद कहां से आएगा तेरे को? इसका क्या मतलब है? अरे ब्राह्मण जो है राम नाम सत्य है ऐसा नहीं कहते हैं। तो क्यों नहीं कहते? क्योंकि राम नाम सत्य है। ब्राह्मण इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं राम का नाम सत्य नहीं है। हम तो बुड़बक न है, ब्राह्मण ने कह दिया और मान लिया। ब्राह्मण तो कोई भी बात जाने बगैर समझे बगैर कहता नहीं है। ब्राह्मण ये बात जानता है राम का नाम
सत्य नहीं है, इसलिए ब्राह्मण नहीं कहता है राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य की कहानी बहुत सारी को किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये बातें जीवन के व्यवहार में किस तरह से हमारे लोगों को बेवकूफ बना के रखा गया है, उसको समझाने के लिए, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं ताकि बातें आपको समझ में आ जाए। साथियों, तो ये जो ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों ने बहुत सारी ऐसी कहानियां, झूठी कहानियां हमारे लोगों के पीछे लगाई है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन देने के विरोध में फैसला किया गया। दूसरा फैसला 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया और उसके साथ क्रीमी लेयर लगाया। क्रीमी लेयर समझते हो? जब दूध को गर्म किया जाता है तो ऊपर साय आती है, वो साय को अंग्रेजी में कहते क्रीमी लेयर। यादव दूध पैदा करता है, खाता नहीं है, ब्राह्मण को बेचता है, तो चर्बी आप देखते होंगे ब्राह्मण के शरीर पर ज्यादा होती है, यादव के शरीर पर ज्यादा चर्बी नहीं होती है। चर्बी ज्यादातर पंडित के शरीर में होती है, आपने देखा हो, क्योंकि यादव दूध पैदा करता है, खरीदता ब्राह्मण। तो इसलिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये क्रीमी लेयर जो है, ये शर्त लगाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस बैकवर्ड का 1 लाख रुपया इनकम होगा, उस बैकवर्ड का बेटा और बेटी महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा। जिस बैकवर्ड का बेटा और बेटी महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा, वो आरक्षण लेने लायक होगा। जिस बैकवर्ड का बेटा आरक्षण लेने लायक होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। जिस बैकवर्ड का इनकम 1000 रुपया है, 2000 है, 3000 रुपया है, कम इनकम है, इसलिए वो अपना बेटा और बेटी को महाविद्यालय में पढ़ा नहीं रहा होगा। जब पढ़ा नहीं रहा होगा तो स्वाभाविक है वो आरक्षण लेने लायक नहीं होगा। जब वो आरक्षण लेने लायक नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको आरक्षण जरूर मिलेगा। जो आरक्षण लेने लायक है उसको कहा तुम क्रीमी लेयर में आते हो। जो आरक्षण लेने लायक नहीं है उसको कहा कि तुम आरक्षण के हकदार हो, यानी इसको भी नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, और सीटें खाली रहेगी। 25 साल हो गए। 25 साल होने के बाद आरक्षण लागू हुआ 2.4%, केवल 2.4%। इस हिसाब से 27% आरक्षण लागू होने के लिए 300 साल लगेंगे। यहां बैठा हुआ कोई आदमी जिंदा रहने वाला नहीं है, फायदा होने का दूसरा। ये सारी धोखाधड़ी हो रही है, ये आपके जीवन के साथ धोखाधड़ी हो रही है। आपके जीवन के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, ये मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं, और किसी की औकात नहीं है जो आंकड़े में आपको बता रहा हूं वो गलत साबित कर। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा। साथियों, आप सेक्रेटरीट में जाओ, सचिवालय में जाओ, वहां एक सचिव होता है, प्रमुख सचिव, फिर होता है सचिव, फिर होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर होता है सचिव, फिर होता है डिप्टी सेक्रेटरी, फिर उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये जो पद है, ये सारे के सारे पद रिजर्वेशन, ये जो पद है ये रिक्रूटमेंट से भरे नहीं जाते हैं, ये प्रमोशन से भरे जाते हैं। अगर रिजर्वेशन प्रमोशन पिछड़े वर्ग को नहीं दिया गया तो इसका मतलब है सचिवालय में इनको सेक्रेटरी बनने का अधिकार से वंचित किया गया। ये इसके पीछे का षड्यंत्र है, और कोई भी सेक्रेटरी केवल पंडित जी होगा, और वहां पंडित बैठकर पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पर लात मारने का काम उसका जारी रहेगा। ये षड्यंत्र करने के लिए ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि ये हमको समझना होगा। मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका सारा राष्ट्रीय महासचिव का काम सतीश मिश्रा कर रहे। सतीश मिश्रा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उसका सलाहकार अभिनव मिश्रा। सतीश मिश्रा, अभिनव मिश्रा, और नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, उसका कैबिनेट सेक्रेटरी मिश्रा। मिश्रा, मिश्रा और मिश्रा। तो सारा का सारा कब्जा
इन लोगों के नियंत्रण में है। ये नियंत्रण में रखने के लिए निर्णय दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं हो। चौथा निर्णय दिया कि मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को पिछड़ा माना, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हम केवल 1998 जातियों को ही पिछड़ा माने के 1745 जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग मानने के लिए इनकार कर दिया। चारों निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के विरोध में दिए। 9 जज बेंच में एक बैकवर्ड का आदमी था, बाकी सारे ब्राह्मण थे। इन लोगों ने मिलकर इनके विरोध में फैसला। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। 25 साल होने के बाद पिछड़े वर्ग के नेताओं को चाहिए था इसकी समीक्षा करे कि 25 साल में हमें क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, क्या धोखाधड़ी हुई, मगर कोई पिछड़े वर्ग का आदमी इसकी समीक्षा नहीं कर रहा है। कारण पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ जो फैसला है उसकी जानकारी नहीं। आज की जो स्थिति है, आज की जो देश की स्थिति है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, सुनकर हैरान हो जाओगे कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, 1952 को भारत के लोकसभा का चुनाव हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ऐसे ऐसे कानून संसद के द्वारा नेहरू ने पास करवाए, ऐसे कानून पास करवाए। आज सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस ओरिजिनल पार्टी ब्राह्मणों की, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ब्राह्मण। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण, इसने जनसंघ बनाया था। जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गया। जनता पार्टी से अलग होकर अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। जो ब्राह्मण भारत के नहीं हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई, जो भारत के नहीं है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। अजीब लोग। तो ये दूसरी पार्टी भी ब्राह्मणों की। तीसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण, जिसे महाराष्ट्र के लोग कोबरा ब्राह्मण कहते हैं, ये पार्टी भी ब्राह्मण। चौथी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये केरल का ईएमएस नंबूदरी ब्राह्मण ने बनाई। ये 4 नेशनल लेवल की पार्टी। पांचवी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाली ब्राह्मण। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। क्या आज हमारे तमाम लोगों, ये देश में रहने वाले तमाम लोगों को क्या ये पता है कि जिनकी संख्या 3.5% है उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? अरे एक पार्टी नहीं हो सकती। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार 6% वोट 3 राज्यों में जिस पार्टी को पड़ेंगे वो पार्टी नेशनल लेवल की मानी जाएगी, मगर ब्राह्मणों की तो संख्या 3.5 है। 3.5% वाले जो लोग हैं उनकी एक पार्टी नहीं हो सकती, उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। चाचा अगर कांग्रेस में है तो ताऊ बीजेपी में है। अगर बीजेपी छोड़ता है तो कांग्रेस में आता है, कांग्रेस छोड़ता है तो बीजेपी में जाता है। सरकार अगर कांग्रेस की रही तो ब्राह्मण के घर में, सरकार अगर बीजेपी की रही तो ब्राह्मण के घर में। इसका मतलब है इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दो, लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है सारे दुनिया में। विधायिका 2009 के चुनाव में
कांग्रेस को आउट ऑफ 543 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है आउट ऑफ 543। इसका मतलब है विधानसभा पर, विधायिका पर, पार्लियामेंट पर ब्राह्मणों का कब्जा। कार्यपालिका दूसरा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी एग्जीक्यूटिव पर 79.2%। शरद यादव ने मुझे यह आंकड़ा दिया। पार्लियामेंट में मंत्री को सवाल पूछा, मंत्री ने लिखित जवाब दिया, लिखित जवाब दिया हुआ कागज शरद यादव ने मुझे दिया। 79.2% कब्जा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा। अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ मिनट टू मिनट, अवर्स टू अवर्स, डे टू डे, मंथ टू मंथ जो अन्याय होता है वो एमएलए एमपी नहीं करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ जो पंडित है वो हमारे लोगों के साथ अन्याय करता है। प्रशासन उनके कब्जे में हो गया। तीसरा है जुडिशरी, 97% हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों का कब्जा। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया पर अखबार और किताबों में ब्राह्मणों और बनिया का कब्जा। ट्रेडिशनल मीडिया, तीसरा मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया, मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, यानीदर महाराज, बचा खुचा महाराज, सारा ट्रेडिशनल मीडिया पर उनका कब्जा। चौथा मीडिया वोकल मीडिया, 7,500 बोली भाषा इस देश के मूल निवासी बोलते हैं, शासन में उसको मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, शासन में उसको मान्यता है। इस पर भी उनका ही कब्जा। इसका मतलब यह है कि चारों मीडिया पर उनका कब्जा हो गया और चारों पिलर पर लोकतंत्र के उनका कब्जा है। अगर चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा है तो लोकतंत्र कहां है? भारत में लोकतंत्र कहां है? भारत में तो ब्राह्मण तंत्र है। और अगर भारत में ब्राह्मण तंत्र है तो निश्चित रूप से यह बात समझना होगा कि ब्राह्मण तंत्र आपके साथ न्याय नहीं कर सकता, इसको बदलना होगा। 14 अगस्त 47 मुसलमानों का प्रशासन में संख्या 33% थी और आज मुसलमानों की प्रशासन में संख्या 2.5%। तो 60% टिकटें दी। इतनी टिकटें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं देते। मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि वो अच्छे लोग, वो तो बदमाश लोग है ही है, वो तो खुल्लम खुल्ला बदमाश लोग है, इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। मगर एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, उसे जानना बहुत जरूरी है कि बीजेपी के लोग ईमानदार दुश्मन है। ईमानदार दुश्मन समझते हो? वो खुल्लम खुल्ला हमारा विरोध करते हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि वो ईमानदार दुश्मन है। ईमानदार दुश्मन अच्छा होता है क्योंकि हमें मालूम होता है हमारा दुश्मन है, तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं, वो हमारे खिलाफ खड़ा होते हैं, तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। जो लोग हमारी ही बोली बोलते हैं, हमारी हक की बात करते हैं, मगर जब देने का मामला आता है तो हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, ये बेईमान दोस्त है। एक ईमानदार दुश्मन और एक बेईमान दोस्त, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि आखिरकार हम लोगों को अपने भविष्य का निर्धारण करना है और लोकतंत्र में हमें अपना भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है और ये अधिकार वोट का पावर है, इसके आधार पर हम अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। ये करना जरूरी होगा। कुछ मुस्लिम लोगों ने, जब मैं कई जगह ये बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि आप कहते हो कांग्रेस बदमाश है, बीजेपी बदमाश है, तो फिर हमारे लिए विकल्प क्या है? कुछ मुसलमान मुझे ऐसा पूछते हैं कि विकल्प क्या है? अरे विकल्प तो पैदा करने से न होगा, विकल्प निर्माण करने से न होगा, अपने आप तो नहीं होगा। खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। इसका दूसरा मतलब है जो खुद अपनी मदद नहीं करता है, खुदा अपने आप मदद करता है।
खुदा आपकी मदद कर सकता है अगर आप अच्छे काम के लिए पहल करो, अच्छे काम की शुरुआत करो। अगर आप अच्छा काम शुरू करते हो तो उसमें खुदा आपकी मदद करेगा। बात सही है, ऐसा होता है, निश्चित रूप से होता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि विकल्प अपने आप पैदा नहीं होता है, विकल्प पैदा करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, हिम्मत से काम लेना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, 10-20 साल का लंबा कार्यक्रम बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बात बनती है। आज इतने लोग सुनने के लिए आए यहां, 41 साल हो गए, 41 साल से काम कर रहा हूं, इतने लोग दिख रहे हैं ना आप लोग, अरे मोहम्मद मिश्रा और मौलाना साहब को सुनने के लिए इतने लोग आए हैं। 41 साल से काम कर रहा हूं, 19 साल का था तब से काम कर रहा हूं, तो 41 साल हो गए, 60 साल की उम्र है तब से कर रहा हूं। तो इसका मतलब है बड़ा काम करने के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। क्या मोहम्मद साहब को पहले दिन से हजारों लाखों लोगों ने साथ दिया? मोहम्मद साहब के पास उनका अपना संकल्प था, उनका अपना मिशन था, उस मिशन और संकल्प को साथ में लेकर काम करते रहे और फिर लोग उनके साथ आते गए, एक आदमी आकर फिर बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। पर मुसलमान कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आती। मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट ना दे तो दिल्ली के गद्दी पर कभी भी कांग्रेस नहीं आ सकती। अगर मुसलमानों के समर्थन से कांग्रेस आती है तो कांग्रेस को मुसलमानों के प्रति वफादार रहना चाहिए था। इतनी आशा करना कोई गलत बात नहीं। मुसलमानों ने दिल्ली के गद्दी पर कांग्रेस को पहुंचाया और पहली बार 77 में जब मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन विड्रॉ किया, जनता पार्टी चल कर आई। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ, तारीखों के साथ बता रहा। इसका मतलब यह है कि मुसलमान कांग्रेस का विड्रॉ करते समर्थन तो कांग्रेस सत्ता से नीचे आए। इसलिए साथियों ये बात हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। दूसरी एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, क्या मुसलमानों को इसके बारे में जानकारी है कि मोहम्मद साहब को जिन यहूदियों ने अपने जीवन में जिंदगी भर परेशान किया, ये ब्राह्मण कौन है जानते हो? डीएनए के अनुसार ये बात प्रमाणित हो गई कि यहूदी का डीएनए और भारत के ब्राह्मण का डीएनए एक है। इसका मतलब है भारत का ब्राह्मण यहूदी है और यहूदियों ने अगर मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा, आपको बख्श देंगे? यहूदियों ने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा, आपको बख्श देंगे? सांप का एक चरित्र होता है, वो कभी घर नहीं बनाता, वो चूहे के बिल में घुस जाता है, चूहे को निगल जाता है और चूहे के घर पर कब्जा कर लेता है। अपना अपना चरित्र होता है। ये बात हम लोगों को समझना होगा और इसलिए साथियों ये बात आपको बता रहा हूं। इस देश में आजादी मिलने के बाद 65,000 फसादात हुए, कई लाख मुसलमान मारे गए, कई लाख SC ST OBC के लोग मारे गए। मैं आप लोगों को पूछता हूं, कोई ब्राह्मण मारा गया? कोई त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, देश पांडे, कोई अखबार में खबर सुना कि कोई पंडित फसाद में मरा? एक पंडित का नाम बता सकते हो? जानते हो पंडित क्यों नहीं मारा गया? 65,000 माइनॉरिटी कमीशन का रिकॉर्ड बता रहा हूं, काल्पनिक मैं डाटा जो बता रहा हूं, ये सारा डाटा जो है ये माइनॉरिटी कमीशन का डाटा है। भारत आजाद भारत में 65,000 फसादात हुए, कई लाख मुसलमान मारे गए, कई लाख SC ST OBC के लोग मारे गए। वे ब्राह्मण नहीं मारा, क्यों जानते हो? ब्राह्मण प्लान बनाता है तो अपने मारने का भी प्लान बनाएगा। कितना गधा है कि फसाद हो जाए और पंडित भी मर जाए, ऐसे ही प्लान बनाएगा। इतना गधा है ब्राह्मण।
मैं आपको बात समझाने के लिए उदाहरण देता हूं। फसाद करने के लिए कैसे कारण होते हैं। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया। जीतने के बाद पंडित SC ST OBC के बस्ती में आता है। SC ST OBC के बस्ती में आने के बाद क्या कहता है SC ST OBC के लोगों को, वो मोमिनपुर में पटाखे फूट रहे। SC ST OBC के तो 2-3 हजार साल के जाहिल लोग हैं, आप लोगों को पता नहीं है। ये जो SC ST OBC के लोग हैं 3000 साल के जाहिल लोग, और इनके अंदर जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं वो जाहिलों से ज्यादा खतरनाक है। मैं उस समाज का आदमी हूं इसलिए मैं जानता हूं, मैं सच्चाई क्यों बोलता हूं, क्योंकि अगर किसी आदमी को बीमारी हो गई और डॉक्टर से छुपा के रखा, जल्दी मर जाएगा। अगर किसी आदमी को बीमारी हुई और डॉक्टर से छुपा के रखा, जल्दी मर जाएगा। 5 साल में मरने के बजाय साल भर में मर जाएगा। अब डॉक्टर को जाके बताया, डॉक्टर इलाज करेगा तो बचने की संभावना है। मैं इसीलिए इस सच्चाई को कबूल करता हूं कि ये 3000 साल के जाहिल है। ये जाहिल है क्यों कहता हूं, ये आधे पढ़े लिखे लोग क्यों, आधे पढ़े लिखे लोग हैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि ऐसा इसलिए कहता हूं कि इन लोगों को जगाना जरूरी है। सच्चाई बताकर ही जगाया जा सकता है, इसीलिए ये बात बता रहा हूं। पंडित उनको कहता है मोमिनपुर में ये मुसलमानों के बस्ती में पटाखे फूट रहे हैं। लोग पूछते हैं, जाहिल लोग पूछते हैं, आधे पढ़े लिखे लोग पूछते हैं क्यों पटाखे फूट रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया ना, इसलिए ये मुसलमान पटाखे फोड़। अच्छा, अब ये जाहिल लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता, तो पंडित कहता है तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे मुसलमान यही रहते हैं, यहाँ की हवा खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ का सब कुछ करते हैं, और पाकिस्तान जीत गया तो अपने मोमिनपुर में मुसलमानों के बस्ती में पटाखे फोड़ते हैं। अब SC ST OBC के आदमी को ये पता तो है नहीं कि मोमिनपुर में पटाखे फूट भी रहे हैं या नहीं फूट रहे। तो जाहिल आदमी है, अनपढ़ आदमी है, उनको ये भी समझ में नहीं आता कि एक सयाना आदमी मोमिनपुर में पहले भेजा जाए और देखा जाए कि वास्तव में वहां पटाखे फूट रहे कि नहीं फूट रहे। मगर जाहिल आदमी को इतनी अकल कहां से होगी? वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पुलिस वालों को भी ये समझदारी नहीं होती है, जाहिलों को कहां से होगी? तो वो पंडित उसको कहता है, उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, सत्यापन नहीं करते हैं, और कहते हैं कि हाँ बराबर यही रहते हैं, वो ऐसा करते हैं, देश के ही विरोध में करते हैं। ऐसा करो, 100-200 नौजवान इकट्ठा करो। 100-200 नौजवान इकट्ठा कर दिया, फिर ब्राह्मण जो है सामने खड़ा होकर बोलते चलो मोमिनपुरे की तरफ चलते हैं। सामने लेकर जाता है, और नजदीक जब रहता है मोमिनपुरा तो कहता है वो देख रहे हैं, उसको बोलता है ये देखो ये या जाओ, और वो धीरे से पीछे आया। पंडित जो है धीरे से पीछे आ जाता है, और पीछे से कहां गायब होता है उसका कोई आता पता नहीं होता। फिर SC ST OBC और मुसलमान का फसाद होता है, और जब फसाद होता है तो मुसलमान मारे जाते हैं, SC ST OBC भी मारे जाते हैं। जो बच जाते हैं वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जेल में जाते हैं। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आने के लिए बता रहा हूं। जब फसाद होता है तो दूसरे दिन के अखबार में छप कर आता है हिंदू मुसलमान का फसाद। फसाद SC ST OBC और मुसलमान के बीच में होता है, मगर अखबार में लिख कर आता है हिंदू मुसलमान का फसाद। टीवी पर आता है हिंदू मुसलमान का फसाद। जब SC ST OBC के लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तब उनको लगता है अच्छा तो हम हिंदू हैं। तब तक उनको मालूम ही नहीं कि हम हिंदू। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द वेद में नहीं है, श्रुति में नहीं है, स्मृति में नहीं है, पुराण में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, हिंदू शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है। हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है,
भारतीय भाषा का भी शब्द नहीं है। इसके बावजूद भी ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको नागपुर के एक ब्राह्मण का, मारखोड़कर नाम का ब्राह्मण, बड़ा लिटरेरी आदमी था, उसने एक किताब में लिखा, बहुत अहम बात है आपको समझाने के लिए बता। उसने लिखा, देखो एक किराने का दुकान होता है, एक किराने का दुकान होता है। किराने के दुकान में जाओ और पूछो, हाँ भाई 2 क्विंटल किराना, तो दुकानदार क्या कहता है? तो देखो हमारे यहाँ गेहूं है, चावल है, कई प्रकार का गेहूं, कई प्रकार का चावल है, तेल कई प्रकार के हैं, साबुन है, दुनिया भर की चीजें हैं, सारे चीजों को मिलाकर किराना बोलते हैं। किराना नाम की कोई चीज नहीं। दुकान किराने की है, मगर किराना नाम की कोई चीज हमारे दुकान में नहीं। तो ब्राह्मण कहता है उसी तरह से किराने के दुकान में जैसे कोई किराना नाम की चीज नहीं होती है, उसी तरह से हिंदू नाम का जो दुकान है उसमें ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है, राजपूत होता है, कुर्मी होता है, यादव होता है, अहीर होता है, कुशवा होता है, चमार होता है, गठरिया होता है, पाल होता है, ये सब होता है। हिंदू कोई नहीं। जैसे किराने के दुकान में किराना नाम की चीज नहीं होती है, वैसे भी हिंदू के दुकान में सब होता है। ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है, राजपूत होता है, सब होता है, मगर कोई हिंदू नहीं होता है। जब कोई हिंदू नहीं होता है तो 6000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने इन लोगों को विभाजित किया था। इन लोगों को हिंदू बनाने के लिए आजाद भारत में ब्राह्मणों ने 65,000 फसादात किए, और जब 65,000 फसादात हुए तो फसादात के समय में राज कांग्रेस का रहा। कांग्रेस के राज में फसादात होते रहे। कांग्रेस का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहता रहा, सीआईडी का रिपोर्ट है, सीबीआई का रिपोर्ट है, इसमें आरएसएस का हाथ है, विश्व हिंदू परिषद का हाथ है, शिवसेना का हाथ है, बजरंग दल का हाथ है, सरकार का मंत्री कहता है, सीआईडी कहता है, सीबीआई कहता है, इसका हाथ है, उसका हाथ है, सरकार कहती है उसका हाथ। अरे तो हाथ है, कह रहे हो, पकड़ लो ना। केवल कहता है इसका हाथ है, उसका हाथ है, उसका, अरे पकड़ो भाई, कोर्ट में ले जाओ, सबूत पेश करो, जेल में डालो। कांग्रेस के लोगों ने उनके खिलाफ कभी कोई केस दायर नहीं किया, कोई सबूत पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस ये सोचती थी कि यदि फसाद करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाए तो अगले बार फसाद करने के लिए आदमी कहां से मिलेंगे? अगर अगली बार फसाद करने के लिए आदमी नहीं मिलेंगे तो मुसलमान इनसिक्योर कैसे होंगे, असुरक्षित कैसे होंगे, डरे हुए कैसे होंगे? और अगर मुसलमान डरे हुए नहीं होंगे, असुरक्षित नहीं होंगे, तो गट्ठा वोट कांग्रेस को कैसा करेंगे? तो मुसलमानों को डराने के लिए एक काम यह है कि फसाद मुसलमानों को डराने के लिए किया जाता है, और दूसरा कारण यह है कि फसाद के बाद एससी एसटी ओबीसी हिंदू के नाम की उसके अंदर प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू बनाने के लिए भारत में हिंदू मुसलमान का फसाद करवाया जाता है। एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रतिक्रिया में हिंदू हो जाते हैं, हिंदू नहीं। ब्राह्मण प्रचार करने, ब्राह्मण अपने धर्म का प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बना सकता, क्योंकि जाति व्यवस्था में नीच बनाने की व्यवस्था है, असमानता की व्यवस्था है, भेदभाव की व्यवस्था है। किसी को प्रचार करके कि आ जाओ, तुम्हारे साथ हम भेदभाव करेंगे, जातिवाद करेंगे, हमारे धर्म में आ जाओ, कोई आदमी क्यों जाए? मुसलमान अगर गैर मुसलमान को मुसलमान बनाना चाहता है तो आपके पास मुसावात का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है। आप दूसरे आदमी को, गैर मुसलमान को इस्लाम का सिद्धांत बताकर मुसलमान बना सकते हो, क्योंकि आपके पास मुसावात है, समानता है, गैर बराबरी नहीं है, बराबरी है। इसलिए आप प्रचार करके गैर मुसलमान को मुसलमान बना सकते हो। ब्राह्मण प्रचार करके अपने धर्म का किसी को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हिंदू नहीं बना सकता। दूसरी बात, ब्राह्मण पैदा करके संख्या नहीं बढ़ा सकता। ब्राह्मण के घर में जाके देखो, 1 या 2 बच्चे,
अशोक सिंघल उसके घर में जाता था। मरने के 2-4 साल पहले उसने ब्राह्मण को सलाह दिया कि 4 तो पैदा करो। अशोक सिंघल का नाम सुना होगा, मुसलमानों को जरूर सुना है। उसने ब्राह्मणों को सलाह दिया, अरे 4 तो पैदा करो। एक माताजी ने सुनकर कहा 6 करो। दूसरी माताजी ने कहा 10 करो। माताजी ने शादी नहीं की, माताजी ने बच्चे पैदा नहीं किए, माताजी को बच्चे पैदा करने का अनुभव नहीं है, माताजी को बच्चे पैदा करके पालन पोषण का अनुभव नहीं है, बच्चों का नाम स्कूल में रजिस्टर करने का अनुभव नहीं है, स्कूल में भेजने का, स्कूल से बच्चे को घर में लाने का, बचाकर उसका एक्सीडेंट ना हो, ये माता को अनुभव नहीं है। ऐसी माता कहती है 10 बच्चे पैदा करो। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये तमाम बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं को इन लोगों ने माता बना के रखा। ऋतंबरा का नाम सुना होगा, मथुरा में बहुत बड़ा 100 एकड़ की जमीन उसको दिया गया। ऋतंबरा का नाम सुना होगा, बाबरी मस्जिद के दौरान बहुत आग लगाओ भाषण करते, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। दूसरा, उमा भारती का नाम सुना होगा, ये भी बैकवर्ड। अभी उत्तर प्रदेश की एक मिनिस्टर है निरंजन देवी, दिल्ली में भाषण दिया, रामजादे हरामजादे, सुना? ये तमाम बैकवर्ड क्लासेस की हमारी महिलाएं हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण की महिलाएं ऐसा कहने के लिए सामने नहीं आती है। बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं को गुलाम बनाकर ट्रेनिंग देकर ऐसा बोलने के लिए सिखाया जाता है, और बोलने के लिए हम कहते हैं हिंदू है। अरे ब्राह्मण हमको छूने लायक नहीं मानते हैं और आप हमें कहते हो हिंदू है। आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस के लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, और जो शूद्र है वो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और सेवा करने वाले लोगों को कोई संपत्ति नहीं रखना है, क्योंकि सेवा के बदले में उसके घर में बचा कुचा खाना में बच जाएगा, वो आपको दे देंगे, आपको संपत्ति रखने की कोई जरूरत नहीं। ये सारी लिखी हुई बात है। तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का वर्ग है वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। इसका मतलब ये है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। इनकी संख्या 74.5%, ब्राह्मणों की संख्या 3.5%। अगर आप एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहोगे तो आप हमारी गिनती हिंदुओं में करोगे, ब्राह्मण भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाएगी। जब ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाएगी तो ब्राह्मण दिल्ली के गद्दी पर कभी लग जाएगा। तो आपके फायदे की बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, ये तो मूल निवासी है भारत के। ब्राह्मणों ने इन लोगों का इस्तेमाल करने के लिए और मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए, जब नौकरी देने का मामला आता है, आरक्षण देने का मामला आता है, तो कहते हैं तुम लायक नहीं हो। लायक नहीं का मतलब है नालायक हो, गाली देते। ब्राह्मण लोग हम लोगों को कहते हैं कि तुम नालायक हो, तुम लायक नहीं हो, इसलिए तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। मगर जब फसाद करने का मामला आता है बहुत लायक हो, मुसलमान को मारने के लिए बहुत लायक हो, काटने के लिए बहुत लायक हो, मुसलमान को मारने के लिए, काटने के लिए, फसाद करने के लिए बहुत लायक हो। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों को एससी एसटी ओबीसी के लोग चाहिए, फसाद करने के लिए, अधिकार देने के लिए नहीं चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ध्यान रखना कि वो आपको गुलाम बनाने के लिए हिंदू बनाना चाहते, आपको गुलाम बनाए रखने के लिए हिंदू बनाना चाहते। क्योंकि जब आप हिंदू बनोगे तो ब्राह्मणों की सेवादार बन जाओगे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले बन जाओगे, और किसी प्रकार के हक और अधिकार की बात नहीं करोगे। इसके लिए वो आप लोगों को हिंदू बनाना चाहते हैं। आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए, और इससे आप लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, वो आपके लोगों का हिंदू के नाम पर समर्थन लेकर कब्जा कर लिया। ये सारी परिस्थिति से हम लोगों को बाहर निकलना हो। हम लोग 2-3 हजार साल के मजलूम लोग, हम लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग 2-3 हजार साल के मजलूम लोग हैं।
मुसलमान 15 अगस्त 47 को पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री बना और मुसलमानों को मजलूम बनाने का कार्यक्रम शुरू। मुसलमानों को मजलूम बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। आजाद भारत में मुसलमानों को मजलूम बना दिया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 99, तो उन्होंने सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी को बुलाया और पूछा, मुसलमानों के विरोध में अगर हमारी सरकार कुछ करना चाहे तो क्या क्या कर सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी को पूछा, तो सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी ने जवाब दिया, मुसलमानों के विरोध में कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं है। अटल बिहारी क्या कह रहे हो, कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं, क्या मतलब? तो उसके बाद इसलिए आप लोगों को आज जो संकट खड़ा है, इसी वजह से संकट खड़ा है। और संकट से निजात हासिल करने लोगों को, तमाम मजलूमों को, SC ST OBC और मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, आप सुनकर यहां हो जाओ। दो बौद्ध मंदिर है ब्राह्मणों के कब्जे में। मुझे नहीं लगता मुसलमानों को इसके बारे में कोई जानकारी। अभी कर्नाटका में लिंगायत धर्म के लोग कह रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। ये भी ब्राह्मण कह रहे हैं नहीं, हम आपको मानने के लिए राजी नहीं। अरे वो खुद कह रहा हम हिंदू नहीं है, उसका अधिकार है, लोकतंत्र है। वो कौन से धर्म का होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसका अधिकार है, लोकतंत्र है, मौलिक अधिकार है। वो कह रहे हम हिंदू नहीं है। और दिल्ली वाले कह रहे हैं, पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों ने उनको लिंगायत धर्म की मान्यता दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रद्द की। और आज केंद्र सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के लोग लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धर्म की मान्यता देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब जानते हो, केवल इस देश में मुसलमान संकट में नहीं है, केवल ईसाई संकट में नहीं है, बुद्धिस्ट संकट में नहीं है, जैन संकट में नहीं है, लिंगायत संकट में नहीं है, सारे लोग संकट में। कौन से लोग? जो भी समानता को मानते हैं, जो भी इक्वेलिटी को मानते हैं, जो भी मुसावात को मानते हैं, जो धर्म भी समानता को, मानव और मानव में बराबरी है, समानता है, सभी लोग बराबर है, ये मानने वाले जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्म हिट लिस्ट में है। केवल मुसलमान नहीं। चर्चेस पर हमले हो गए, इसका मतलब यह है सभी समानता मानने वाले धर्म को, लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस तरह से साथियों, हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने आप को इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करेंगे, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और सारे मजलूमों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए पहल करेंगे। हमने पिछले 7 साल से ये काम शुरू किया है और अभी सारे देश के मुसलमानों के बीच में, क्रिश्चियनों के बीच में और तमाम माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जाकर पहल करके हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस, ऐसी आशा है, विश्वास है, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।